Good morning, all my student of class 12। प्यारे बच्चों, मैं विजय बहादुर आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ अंग्रेजी साहित्य की शॉर्ट स्टोरी से फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसका 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में जानते हैं, शंकु फैक्ट्री को जा रहा था और उसकी पत्नी ने उसे आवश्यक फरमाइशें की और उसे याद दिलाया कि जो वस्तुएं मैं कह रहा हूँ उसे लेकर के आना भूलना मत। शंकु फैक्ट्री चला जाता है, काम करता है और दोपहर के समय लंच की घंटी बजती है। एट 1 o'clock 1 बजे द बेल रैंग, घंटी बजी फॉर द इंटरवल, मध्य अवकाश के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, शंकु फैक्ट्री को गया और फैक्ट्री में जाने के पश्चात उसने काम किया। ठीक 1 बजे इंटरवल के लिए, मध्य अवकाश के लिए घंटी बज जाती है। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति रस्ट झपटता है। इन हेस्ट, जल्दी से, टू होम्स, घरों को, होटलों को, आर अथवा टी शॉप्स, चाय की दुकानों पर, फॉर लंच, नाश्ते के लिए। घंटी बजने के पश्चात ही फैक्ट्री में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जल्दी जल्दी कोई घर को जाता है, कोई होटल पर जाता है अथवा कोई चाय की दुकान पर नाश्ता लेने के लिए चल जाता है। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु केवल एक व्यक्ति था, who did not go anywhere, who जो did not नहीं गो गया, anywhere कहीं पर, जो कहीं पर नहीं जाता है। शंकु ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो फैक्ट्री से कहीं नहीं गया, न तो चाय की दुकान पर गया, न तो घर पर गया और न ही होटल पर गया, न ही उसे लंच की परवाह थी। ही स्टूड, वह खड़ा था, लीनिंग, झुक करके, अगेंस्ट ए पिलर, एक स्तंभ, एक पिलर से, इन एक कार्नर, कोने में, ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिमी तरफ ऑफ द ऑफिस, कार्यालय के पश्चिमी तरफ एक पिलर से सट करके, झुक करके वो खड़ा था। हिज हार्ट, उसका हृदय, वाज क्लाउडेड, घिरा हुआ था, एंड ब्रस्टिंग माने फट रहा था, विद इम्पेटियंस, अधैर्यता से। उसका हृदय बादलों के समान घिरा हुआ था और अधैर्यता से एकदम फट रहा था। उसके धैर्य अब रुक नहीं रहा था। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, वहीं पर खड़े खड़े कुछ क्षण गुजर गए। द इंजीनियर, अभियंता, ए शॉर्ट, एक छोटे कद का, ए फैट, एक मोटा, इंग्लिशमैन, अंग्रेज आदमी, विद कैट लाइज आई, बिल्ली जैसी आंखों वाला, हु लुक्ड, जो दिखाई पड़ता था, लाइक ए मार्बल स्टेच्यू, जो मार्बल माने संगमरमर की मूर्ति के समान दिखलाई पड़ता था। थोड़े समय के पश्चात जो इंजीनियर था, जो छोटे कद का था, शरीर से मोटा था, अंग्रेज था, जिसकी आंखें बिल्ली के समान थी, जो देखने में संगमरमर की मूर्ति लगता था, गॉट आउट, बाहर आया, ऑफ द रूम, दरवाजे से, क्लोज्ड, बंद करके, द डोर माने दरवाजे को, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया, और छोड़ करके चला जाता है। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, दियर वाज मीन्स था, नो नहीं, वाज घड़ी, ऑन हिज ब्रेस्ट, उसकी कलाई में, हमेशा की तरह उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। ऑफिस छोड़ करके बाहर चला गया और हमेशा की तरह आज भी उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकुस हार्ट, शंकु के हृदय ने, फेल्ट, महसूस किया, कूल, ठंडी, विद रिलीफ माने आराम से, आराम के साथ शंकु के हृदय ने कूल महसूस किया, ठंडी को महसूस किया। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास, ए फ्यू कुछ, मोर और मोमेंट्स माने क्षण, पास्ट माने गुजर गए, कुछ और क्षण का समय गुजर गया। शंकु लुक्ड ऑल राउंड, शंकु लुक्ड, देखा, ऑल राउंड, चारों तरफ, शंकु ने चारों तरफ देखा।
देयर वाज नोबडी इन साइट। देयर वाज मीन्स था, नोबडी कोई नहीं, इन साइट माने निगाहों में। बेटा निगाहों में कोई नहीं था, उसकी नजरों में कोई नहीं आया। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस। ही माने वार था शंकु, वॉक्ड चला गया टूवर्ड्स तरफ द ऑफिस कार्यालय के, वह कार्यालय की तरफ चला गया। द ग्लास विंडो शीशे की खिड़की एज यूजुअल हमेशा की तरह वाज थी ओनली माद पार्टली आंशिक रूप से क्लोज्ड माने बंद। हमेशा की तरह ऑफिस में शीशे की खिड़की आंशिक रूप से बंद थी, आंशिक रूप से खुली हुई थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल। सोने की घड़ी कहाँ थी भाई? टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, ये कितना चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, हिज हार्ट उसका हृदय बीट धड़क रहा था, फास्टर माने तेज गति से। शंकु का हृदय तेज गति से धड़क रहा था, तेज गति से धड़क रहा था। द इंग्लिश मैन, शंकु जानता था अंग्रेज वुड रिटर्न वापस आएगा आफ्टर लंच, नाश्ता लेने के बाद। शंकु इस तथ्य को जानता था कि अंग्रेज आदमी नाश्ता लेने के बाद ही वापस आएगा। एंड हिज सिस्टर, और उसकी आदत थी ओनली बाय 4 o'clock, केवल 4 बजे तक। उस अंग्रेज की आदत थी कि 4 बजे तक वो ऑफिस वापस आता था। एक गुड अपॉर्चुनिटी, बड़ा अच्छा अवसर था। देयर वाज नोबडी अराउंड, चारों तरफ कोई नहीं था, सब चले गए थे, सुनसान था, चारों तरफ कोई नहीं था। शंकु के लिए बड़ा ही शुभ अवसर था, लूट लो पूरी फैक्ट्री को। 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट पाल्ट। बेटा 1 2 3 4 5 अथवा 6 7 मिनट का समय सोचते सोचते गुजर गया, निकल गया। सडनली शंकु सा थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज मान लो समन कोई चीज देख लेता है मी मुझे, मान लीजिए कि कोई मुझे देख लेता है तो क्या होगा? शंकु तेरा क्या होगा? जहां बना मैंने आपका नमक खाया है, अब देख तुझे क्या खाना पड़ता है। शंकु ने सोचा मान लीजिए कोई देख लिया तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि बीते हुए कुछ दिनों में वो सोचा करता था। फियर पुश्ड, फियर माने भय, पुश्ड माने ढकेल दिया, हिम माने उसे फॉरवर्ड माने आगे। बेटा भय ने उसे और आगे कर दिया। ही टुक, उसने लिया ए फ्यू, कुछ स्टेप्स माने कदम। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखने के लिए वह कुछ कदम चला। वंस अगेन, एक बार और, सॉरी, बट सा नो वन, लेकिन कोई दिखा, किसी को देखा तक नहीं। प्रोम्पेटेड, प्रोत्साहित होकर के, अगेन पुनः, बाय अर्जेंट नीड, आवश्यक आवश्यकता से पुनः उत्साहित होकर के, ही वॉक्ड, वह चला गया, टुवर्ड्स तरफ, द रूम माने कमरा, बेटा वो कमरे की तरफ चला गया। वंस अगेन, एक बार पुनः, ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड, चारों तरफ, एक बार पुनः उसने चारों तरफ देखा, चारों तरफ निरीक्षण किया। नोबडी वाज देयर, वहां पर कहीं पर कोई नहीं था। इस शडर, एक झटका, पास्ट गुजरा, थ्रो होकर के, हिज बेस, उसकी नसों, बेटा उसकी नसों के माध्यम से होकर के एक झटका गुजरा। हिज हार्ट थ्रोवेट, हिज माने उसका हार्ट इधर, थ्रोवेट घिरा हुआ था। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड का समय गुजर गया। ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने फैलाया, ए हैंड, एक हाथ, उसने एक हाथ को फैलाया। एंड द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, वॉच थी इन इट, इसमें, और सोने की घड़ी शंकु के हाथ में आ गई। नर्वसली, निराशा के साथ, हिज आईज, उसकी आंखों ने मेड किया ए क्विक सर्वे, जल्दी जल्दी सर्वेक्षण,
निराशा के साथ उसकी आंखों ने जल्दी जल्दी सर्वेक्षण किया, आगे देखा, पीछे देखा, अगल देखा, बगल देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। नो वन वाज देयर, कोई नहीं था एट ऑल। हर तरह से बेटा, हर तरह से वहां पर कोई नहीं था। ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट, उसने रख लिया द वॉच, घड़ी को, इन द पॉकेट, माने जेब में, आप ही अपने ट्राउजर, पैजामा, अपने पैजामे की जेब में कांपते हुए उसने घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड, उसने रोका, हिज ब्रीथ, अपनी सांस को, उसने अपनी सांस को रोका, एंड वॉक्ड, और चला गया, फॉरवर्ड माने आगे, इन हेस्ट, जल्दी से, और जल्दी से वो आगे चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, आफ्टर बाद अबाउट लगभग 10 स्टेप, 10 कदम, लगभग 10 कदम चलने के पश्चात ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देयर, देन, तब, ही सा, उसने देखा, समवन, कोई, वॉकिंग, आ रहा था, क्विकली, जल्दी जल्दी, एलॉन्ग साथ द ईस्टर्न माने पूर्वी, कॉरिडोर माने गलियारे से। उसने देखा कि कोई पूर्वी गलियारे से जल्दी जल्दी चला आ रहा था, जल्दी जल्दी चला आ रहा था। ओब्वियसली, संभवतः, शंकु ने सोचा, संभवतः, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, कौन, जो पूर्वी गलियारे से आ रहा था, टू द टाइम कीपर ऑफिस, गेट पर, जहां पर गार्ड बैठते हैं, उस टाइम कीपर को, ऑफिस को। उसने सोचा कि संभवतः वह व्यक्ति जो पूर्वी गलियारे से आ रहा था, वह टाइम कीपर ऑफिस जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन, उसने अवश्य देख लिया है, एवरीथिंग, सब कुछ, उसने अवश्य सारी चीजें, सारी गतिविधियों को देखा है। परहैप्स, संभवतः, ही वाज हेस्टनिंग, वह जल्दबाजी में था, टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए, द वॉचमैन, गार्ड को, एट द गेट, गेट पर। शंकु ने सोचा, संभवतः वह गेट पर लगे हुए गार्ड को, वॉचमैन को सूचना देने के लिए जा रहा था, इसीलिए जल्दी 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 जा रहा था। ओ गॉड, हे प्रभु, हैड ही बंगल्ड, हैड ही बंगल्ड, उसने, अर्थात शंकु ने कितनी बड़ी गलती कर डाली। बंगल्ड माने गलती, कितनी बड़ी गलती कर डाली। शंकु स्टूड, शंकु खड़ा हो गया, लाइक ए पिलर, एक स्तंभ की तरह, पेट्रीफाइड, दृढ़ता के साथ, एकदम दृढ़ होकर के उसी स्थान पर शंकु पिलर की तरह खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, सीम्ड माने प्रतीत हो रही थी, टू बर्न माने जलते हुए, हिट पॉकेट, उसकी जेब को, लाइक, जैसे, ए बर्निंग माने जलता हुआ, सिंडर माने कोयला, सॉरी चिंगारी, जलते हुए चिंगारी की तरह वह सोने की घड़ी उसकी जेब को जलाते हुए प्रतीत हो रही थी। इट सेंट, इट माने यह, अर्थात घड़ी, सेंट, भेज रही थी, स्पार्क, चिंगारियां, एलॉन्ग हिज नर्व, उसकी नसों में। यह सोने की घड़ी उसकी नसों में चिंगारियां फेंक रही थी, चिंगारियां फेंक रही थी। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, टू बी स्पैनिंग, घूमते हुए, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, इन ए ब्लेजिंग माने धधकते हुए, फायर माने आग, पूरा संसार उसके चारों तरफ धधकते हुए, आग के सामान घूमते हुए प्रतीत हो रहा था। फ्लेम लॉ, एरोज, उठ रही थी, फ्रॉम एवरी पार्टिकल, प्रत्येक कण से, ऑफ द सैंड माने मिट्टी के, मिट्टी के प्रत्येक कण से चिंगारियां उठ रही थी, लौ उठ रही थी। नो सेट, कोई छाया नहीं थी, आप कूलनेस, शीतलता की एनीवेयर, कहीं पर भी शीतलता की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग, सब कुछ, वाज ऑन फायर, जल रहा था, बर्निंग, बर्निंग, जलते हुए, प्रत्येक वस्तु जलते हुए प्रतीत हो रही थी। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम क्यों खड़े हो, हियर, यहाँ पर, लाइक ए पिलर, एक स्तंभ की तरह। कोई व्यक्ति आया और शंकु से कहा, भैया शंकु, यहाँ पर पिलर की तरह क्यों खड़े हो, काहे खड़ा है बे यहाँ पे, जैसे पिलर खड़ा है, क्या बात यह है।
शंकु टर्न, शंकु मुड़ा। विदय स्टार्ट चौंक करके, शंकु चौंक करके मुड़ा एंड सा और देखा माधवन नाम का व्यक्ति स्टैंडिंग माने खड़ा था क्लोज बाय उसी के नजदीक। शंकु स्टैम्ड आउट, शंकु स्टैम्ड आउट। शंकु घबरा गया और कहा नो रीजन फॉर नथिंग, नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, गो माई लायर। माधवन ने कहा चल झूठे कहीं के, गो माई लायर। माधवन सेड, माधवन ने कहा विद ए लाफ, हंसते हुए। एंड वॉक्ड अवे, और चला गया टू हिज वर्क, अपने काम पर, और बेटा अपने काम पर चला गया। शंकु ने सोचा ही मस्ट हैव गॉन, ही माने वह, अर्थात वह व्यक्ति जो पूर्वी गलियारे से आ रहा था, हैव गॉन गया है, एंड रिपोर्टेड, और सूचना देगा, द थेफ्ट माने चोरी की, वह व्यक्ति गया है और चोरी की सूचना अवश्य देगा। ओ गॉड, माय गॉड, हे प्रभु, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति प्रोबेबली, संभवतः न्यू, जानता था, अबाउट, इसके बारे में। हे भगवान, हे खुदा, संभवतः प्रत्येक व्यक्ति मेरे द्वारा की गई इस चोरी के बारे में जानता है। ऑल द 800 ओड वर्कर, ऑल, सभी 800 ओड वर्कर, विपरीत काम करने वाले, एट द फैक्ट्री, का फैक्ट्री में जो साथ काम करने वाले थे शंकु से विपरीत हो जाएंगे, शंकु के विरोधी हो जाएंगे। वुड सराउंड माने घेर लेंगे, हिम माने उसे, नॉइजली माने शोर करते हुए 800 वर्कर जो फैक्ट्री में कार्य करते हैं शंकु के विरोधी बनकर के चारों तरफ से घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, दे माने वे, अर्थात फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, वुड लुक माने देखेंगे, एट हिम माने उसे, इन स्कॉर्न माने घृणा से। दे वुड ऑल, वे सभी रिमार्क, टिप्पणी करेंगे, विद रीजन, उपहास की, थीप, चोर 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 कह करके शंकु का उपहास उड़ाएंगे। देन तब ही वुड बी टेकन, उसे ले जाया जाएगा, बिफोर द व्हाइट बॉस, अंग्रेज अधिकारी के सामने। तब उस शंकु को पकड़ करके उस अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाया जाएगा। एंड, और रिप्रीमेंडेड, और फटकार पड़ेगी, डांटा जाएगा। हाउ स्ट्रैंडली, कितनी दृढ़ता के साथ ही लुक्ड, हुआ देखेगा एट हिम, शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, शंकु को निश्चित ही निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, हुआ साथी बैके, जिसका नाम बैके था, क्योंकि बैके नाम का एक साथी वाज डिसमिस्ड, निकाला गया था, जस्ट ठीक फॉर टेकिंग माने लेने के लिए, इन ओल्ड अम्ब्रेला, इन ओल्ड माने पुराना, अम्ब्रेला माने छाता, क्योंकि बैके नाम का एक व्यक्ति जो साथ काम करता था फैक्ट्री से एक पुराना छाता लिया था, इसलिए उसे डिसमिस कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। और शंकु ने तो सोने की घड़ी चुराई है, अब शंकु की खैर नहीं होगी। एक कोल्ड फियर, एक ठंडा भय, इंटर्ड, प्रवेश कर गया, शंकुस हार्ट, शंकु के हृदय में एक ठंडा भय प्रवेश कर गया, विच जो वाज चोक्ड, गला घोट रहा था, विद डिप्रेसिंग, निराशा की थाट माने विचार, जो निराशा के विचार के साथ शंकु के गले को घोट रहा था, शंकु की सांस को बंद कर रहा था। शंकु सोच रहा है, द गार्ड वुड बी वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, एट द ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस के पास, प्रवेश द्वार पर गार्ड शंकु की प्रतीक्षा कर रहा होगा, आओ बेटा शंकु, तुम्हें पकड़ लो। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो, शंकु ने कहा नहीं, मैं पकड़वाऊंगा नहीं। दैट्स बे ले डेंजर, दैट्स बे, यह मार्ग, ले माने पड़ा हुआ, डेंजर माने खतरे से, यह मार्ग खतरे से है, खतरे से भरा हुआ है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, ही माने वार्ता, शंकु वुड पुट माने रख देगा, दिस माने इसे, अर्थात घड़ी को, बैक माने वापस, इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर, शंकु इस घड़ी को इसी के स्थान पर वापस रख दूंगा।
ए स्क्रॉचिंग सिंडर, स्क्रॉचिंग माने छीलने वाले, सिंडर माने चिंगारी, दैट जो वाज बर्निंग जला रही थी, हिम माने उसे, एक छीलने वाली चिंगारी जो शंकु को जला रही थी, उस वस्तु को उसी के स्थान पर वापस रख देगा। बट लेकिन देन द ओ नो, नहीं नहीं रखेगा, अगर रखेगा तो कर्जा कैसे देगा। He said to himself on the second thought, उसने स्वयं से अपने दूसरे विचार में कहा। बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप, उसने तैयार कर लिया, हिज माइंड, अपना मस्तिष्क, लेकिन अंत में उसने अपना मस्तिष्क तैयार कर लिया। ही वाज, हुआ था, एट द ऑफिस रूम, कार्यालय के कमरे के पास ही, द विंडो वाज, द विंडो, खिड़की, स्टिल, अब भी, रिमेंड, थी, हाफ ओपन, आधी खुली हुई, अभी ऑफिस की खिड़की आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहां पर कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, हर तरह से कोई नहीं था। ही टुक, उसने लिया, द गोल्ड वॉच, क्विकली, जल्दी से, आउट, बाहर, ऑफिस पॉकेट, अपनी जेब से उसने सोने की घड़ी जल्दी से बाहर निकाला। हिज हैंड, उसका हाथ, ट्रेम्बल, कांप रहा था, लाइक, जैसे, एन एस्पेन लीफ, पीपल की पत्ती, उसका हाथ पीपल की पत्ती के समान कंपन कर रहा था। ही प्रेजेंटली, उसने तुरंत, रिमेंबर्ड, याद किया, हिज होम, अपने घर को, एंड, और, हिज अनपेड, अपने ना अदा हुए डेप्ट माने कर्ज को, उसने तुरंत अपने घर को याद किया और अपने ना अदा हुए कर्ज को याद किया। What was to be done? अब क्या होना था? अब क्या होना था? जो होना था वो हो गया। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु फेल्ट माने महसूस किया, सफोकेटेड माने दम घुटते हुए, शंकु ने दम घुटते हुए महसूस किया। द साउंड ऑफ ए फुटस्टेप, किसी के पैरों के चलने की आवाज, बिहाइंड हिम, उसकी ऊंची हो रही थी। शंकु के पीछे किसी व्यक्ति के चलने के पैरों की आवाज आ रही थी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई काम पर वापस आ रहा था। ही पुट, उसने रख दिया, द वॉच, घड़ी को, ऑन द टेबल, कहां पर, मेज पर, उसने घड़ी को उठाया और चुपके से ले जाकर के मेज पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली, बिना सांस लिए हुए, वॉक्ड अवे, और चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, बिना सांस लिए शंकु वहां से चला गया, अपने कर्ज में रह गया, घड़ी नहीं चुरा पाया। यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। मैं पार्ट 3 में आपका ये लेसन समाप्त करता हूं। प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। आज यहीं पर हम लोग अपना क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूँगा। अगर मेरा लेक्चर आपके समझ में आ रहा हो तो कृपया एक सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। पढ़ते रहिए, अंग्रेजी का आनंद लेते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते रहिए। अगले लेक्चर के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।